पहले क्रिकेट में बाउंड्री के बाहर जाकर फिर वापस अंदर आकर कैच पकड़ना पहले लीगल था, पर अब लीगल नहीं रहने वाला। ओडीआई क्रिकेट में पहले ओवरऑल मैच में सिर्फ 2 ही न्यू बॉल यूज होती थी, पर अब देखोगे तो अब 2 की जगह 4 ओडीआई क्रिकेट में न्यू बॉल यूज होने वाली है। और तो और आईसीसी ने सब्स्टिट्यूट प्लेयर के ऊपर भी बहुत बड़ा बदलाव किया है। तो टोटल 3 मेजर चेंज किया है क्रिकेट के रूल्स में आईसीसी ने। तो पूरा रूल्स आपको मैं इस वीडियो में आसान शब्दों में आसान तरीके से समझाने वाला हूं, डीपली समझाने वाला हूं कि कैसे क्या क्या अप्लाई होगा विद एग्जांपल देकर। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं जिससे क्रिकेट चेंज हो जाएगी, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में अभी एक ही इनिंग में आप 2 नए बॉल यूज कर सकते हो। कैसे, देखिए, पहली 17 ओवर में आपको एक नई बॉल दी जाएगी, वो आप यूज करिए। दूसरी 17 ओवर में आपको दूसरी नई बॉल दी जाएगी, वो आप यूज करिए। और 34 ओवर हो जाने के बाद 35वें ओवर शुरू होगी, तब एम्पायर आपको दोनों बॉल दिखाएगा और दोनों बॉल दिखाकर बोलेगा आपको जो भी बॉल से अभी आगे की जो ओवर्स बची है वो आप जो भी बॉल चाहो उस बॉल से आप आगे की ओवर्स करवा सकते हो। जिससे कि बड़ा बदलाव क्या आएगा कि देखो, पहले एक इनिंग में एक ही न्यू बॉल होती थी, पर उससे क्या होता था, उससे ये चीज होती थी कि शुरुआत में देखो गेंद हरकत होती थी, काफी चीजें होती थी जिससे कि बल्लेबाजों को थोड़ा नुकसान हो, बल्लेबाजों को थोड़ा गेंद हरकत हो, रन इतनी इजीली नहीं बनते थे शुरुआती ओवर्स में। पर जैसे ही 8-10 ओवर खत्म हो जाती है ना, फिर बल्लेबाज डोमिनेट करते हैं। और अभी देखोगे, अभी की क्रिकेट देख लो, सिर्फ बल्लेबाजों का ही बोलबाला रहता है, सिर्फ बल्लेबाजी मारते, रन तगड़े तगड़े रन मारते, 350 तो यूं बन जाते। ऐसी क्रिकेट होने लगी है। और अभी बॉलर्स के हाथ में काफी कम चीजें हो चुकी है जिससे कि वो अच्छी गेंदें डाल सके। सलाइवा भी यूज नहीं कर सकते, इंटरनेशनल क्रिकेट में तो नहीं कर सकते। आईपीएल में भी रूल ऐड किया गया था, पर अभी इंटरनेशनल में अभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उससे रिवर्स स्पिन गेंद होती है, वो भी अभी ऑप्शन नहीं है। तो काफी चीजें ऐसी हो रखी है कि बॉलर्स के हाथ में कुछ था नहीं। तो इसीलिए आईसीसी ने ये कोई नया रूल नहीं ऐड किया है, ये 2011 में ये रूल था। 2011 के बाद ये हटाया गया था, पर अभी वापस से उसको ऐड कर दिया गया है जिससे कि बॉलर्स गेम में रहे। क्योंकि पहली 17 ओवर नई गेंद होगी, फिर दूसरी 17 ओवर दूसरी नई गेंद होगी, तो बल्लेबाजों को खेलने में मुश्किलात आएगी और इतनी आसानी से जो बल्लेबाज डोमिनेट करते थे ना, वो डोमिनेशन हट जाएगा। और इतनी आसान नहीं होने वाली क्रिकेट अभी ओडीआई क्रिकेट देखोगे तो अभी आपको टेक्निकली जो बैट्समैन जो स्ट्रांग है वो ज्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे, वो ज्यादा अच्छे से पिच पे खड़े रह पाएंगे। बाकी जो ऐसे प्लेयर्स थे जो अच्छे बॉल बैट पे आई मार दिए, अंडरहैंड शॉट लगा दिए और ओडीआई क्रिकेट में भी उनका नाम हो जाता था, उनके लिए थोड़ा कम होगा। दूसरा जो आईसीसी ने चेंज किया है वो है सब्स्टिट्यूट रूल। वो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं तो आप इजीली समझ पाओगे। एक अभी रिसेंटली एक केस हुआ था जिसमें इंडिया इंग्लैंड की सीरीज चल रही थी, जिसमें शिवम दुबे पहले बैट करने आए थे और पहले बैटिंग इंडिया कर रही थी। तो पहले रन्स बनाए और उनको सर पे एक चोट लगी, ठीक है। तो वो सेकंड इनिंग के लिए अवेलेबल नहीं थे कि वो खेल पाए और ना ही वो गेंदबाजी कर पाए। अभी आपको भी पता है शिवम दुबे कहां इतनी गेंदबाजी करते हैं, ना इंटरनेशनल में इतनी करते हैं, आईपीएल में तो वैसे भी उनको गेंदबाजी इतनी नहीं मिलती, ठीक है। एक का दुक्का ओवर करा दी तो करा दी। पर इंडिया ने अभी क्या दिखाया कि भाई शिवम दुबे हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमें एक गेंदबाज चाहिए, हमारा एक गेंदबाज शॉर्ट पड़ जाएगा। क्योंकि वो जब भी सर पे चोट लगती है ना, तो वो एक रूल में है कि अगर वो एबल ना हो, कि खेलने के लिए एबल ना हो, तो वो सेकंड इनिंग में फिर खेल सकता है। सेकंड इनिंग में किसी को आप सब्स्टिट्यूट उसका लाइक टू लाइक रिप्लेस कर सकते हो। अभी उसका काम था बॉलिंग कराने का। तो शिवम दुबे की जगह पे इंडिया ने हर्षित राणा, जो प्रॉपर पेस बॉलर है, उसको अंदर ला दिया और हर्षित राणा ने 3 विकेट चटकाई। फिर उसके बाद जॉश बटलर ने भी काफी निंदा करी थी ये रूल की, ये रूल काफी वो गलत है। क्योंकि शिवम दुबे से अगर आप शिवम दुबे की बॉलिंग कंपेयर करो, सामने हर्षित राणा की बॉलिंग कंपेयर करो, जमीन आसमान का फर्क है। वो प्रॉपर पेस बॉलर है और वो तो मेन अभी बॉलर हो चुका है इंडिया का, खासकर टेस्ट क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट में भी अभी करेगा। और ऐसा ही सेम केस ऑस्ट्रेलिया में हुआ था जिसमें जड्डू पहले बैट कर रहे थे, जड्डू को लगी थी और वो अवेलेबल नहीं रहे थे सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करने के लिए, तो उसकी जगह यूजी चहल को लाया गया और यूजी चहल ने उस मैच में 3 विकेट चटका दी। तो अगर स्पिन बॉलिंग देखोगे, पहले यूजी चहल एक विकेट टेकिंग बॉलर है स्पिन में और जड्डू देखोगे एक बैटिंग ऑलराउंडर है। पर आपने, चलो फिर भी ठीक ठाक है, पर फिर भी ये चहल को भी एक अच्छा एडवांटेज मिला था इंडिया को और उसने यूज हुआ था। तो भाई रूल में ये चेंज लाया गया है कि मैच से पहले आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा आपका एक सब्स्टिट्यूट, एक विकेट कीपर, एक बैट्समैन, एक पेसर, एक स्पिन बॉलर, एक ऑलराउंडर, कौन कौन से ऐसे सब्स्टिट्यूट में आपके बाहर बैठे हैं जो लाइक टू लाइक रिप्लेस होंगे। अगर किसी ऑलराउंडर को कुछ होता है तो ऑलराउंडर ही मैदान में आ सकता है, बाकी कोई नहीं आ सकता। पर इसमें एक बात है, अगर वो जो सब्स्टिट्यूट दूसरा लिया गया, किसी के सर पे चोट लगी और उसकी जगह कोई ऑलराउंडर लिया गया और उसको भी कुछ हो गया, तो फिर
फिर जैसे रूल था कि एम्पायर डिसाइड करते हैं, एम्पायर और टीम मिलकर डिसाइड करते हैं कि उसके लाइक टू लाइक जो भी बनता हो उसको रिप्लेस आप कर सकते हो, फिर पहले वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। पर पहली बार वो तो देखो दो बार किसी को इतना होता नहीं, इतनी चोट थोड़ी लगती है, पहले बार भी उसी बंदे को चोट लगी, फिर उसका जो सब्स्टिट्यूट लिया उसको भी चोट लगी, ऐसा नहीं होता है। पर मेजरली ऐसा होता नहीं, इसलिए वो रूल को ऐसे ही कंटिन्यू किया गया। अगर ऐसा इनकेस अगर हो जाए, जो पहला जो मेन प्लेयर था उसको भी लगे, फिर दूसरे प्लेयर जो उसका सब्स्टिट्यूट है उसको भी लगे, अगर इनकेस हो जाए तो ये रूल ऐड किया गया है कि जो पहले का रूल था वही मान्य गिना जाएगा, वो एम्पायर डिसीजन ले लेंगे उसका। पर अभी जो पहला अगर आपको सब्स्टिट्यूट लेना है तो आपको मैच से पहले ही डिक्लेयर करना पड़ेगा आपके पास कौन कौन से अवेलेबल है। तीसरा जो चेंज आईसीसी ने किया है कि बनी होप कैचेस को वैलिड ना गिनना। बनी होप कैचेस यानी कि कैसे होते हैं, देखो जो दो तरीके के मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक T20 वर्ल्ड कप फाइनल में आप लोगों ने सूर्या का कैच देखा होगा, सूर्य कुमार यादव ने मिलर का कैच पकड़ा था कि वो पहले बाहर से थोड़ा सपोर्ट लिया और पिच के अंदर से पहले, ग्राउंड के अंदर से ही पहले सपोर्ट लिया, बाहर उछाला और फिर बाहर जाकर एक ही बार में अंदर आ गए। तो वो जो कैच था वो एक तरीका का कैच हुआ। और दूसरा एक कैच हुआ था एक बीबीएल में हुआ था, जो नेसर ने एक कैच पकड़ा था। नेसर ने कैसे कैच पकड़ा था कि बाउंड्री बाहर चला गया और थोड़ा बहुत टाइम 2-3 बार ऐसे हवा में उछाल कर पिच के अंदर लेकर आया और फिर कैच किया। तो वो तब तो वैलिड था, तब तो आउट दिया गया था और तब काफी उसकी बहुत सोशल मीडिया पे देखोगे, बहुत रील्स आपने देखी होगी, काफी उसकी प्रशंसा भी हुई थी। पर अभी वो जो कैच था ना, वो बनी होप कहा जाएगा, यानी कि पिच के बाहर से आप 2-3 बार ये करके बाहर आप उछाल कर अंदर रखोगे और फिर अंदर लेकर आओगे तो वो वैलिड नहीं गिना जाएगा। आप एक बार, चलो आपने अंदर से एक बार सपोर्ट लिया, फिर बाहर आपने थोड़ा उछाला, बाहर एक बार में अगर अंदर ला देते हो तो फिर वो वैलिड गिना जाएगा। पर 2-3 बार वहां पे वो करो तो करता वो अगर करोगे तो वो वैलिड नहीं गिना जाएगा। तो आईसीसी के ये 3 बड़े चेंजेस आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना भाई, वीडियो को। मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में।